गाइए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। त्रेता युग। और भगवान शिव की आदत थी कि भोले बाबा नित्य निरंतर सत्संग करने जाते थे। ऐसे ही एक बार कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के पास सत्संग करने गए और जब ये पहुंचे तो चरण धुलाए हैं कुंभज ऋषि ने, प्रणाम किया, चरणों में लोट लगाई है और राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने। और यहाँ सावधानी से सुनना, कौन कौन गए कथा सुनने, जल्दी बोलो। भोले बाबा और बोलो ना सती मैया। पर यहाँ तुलसीदास जी ने क्या लिखा? राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश। सती मैया नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब कुंभज ऋषि ने चरणों में लोट लगाई, प्रणाम किया, तो सती के मन में एक भाव आ गया अभिमान का। क्या? कि ये हमारे चरणों में लोट लगा रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। हाँ, तो कथा से मन हट गया और कथा से मन हटा तो तुलसीदास जी ने कहा हम तुम्हें कथा से ही हटाते चलो। सुनी महेश परम सुखमान, कथा संपन्न हो गई, विराम हो गया। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। वापस जब लौट रहे हैं तो तुलसीदास जी की कलम की चतुराई कहा है संतों ने। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। भोले बाबा जब आए थे तो कौन थे? शंभु, है ना। और कथा सुनी तो त्रिपुरारी बन के लौट रहे हैं। और सती जब आई थी तो संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी जगदम्बा। पर कथा से मन हटा तो पदवी चली गई, चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष की बेटी बची है। हाँ, और समय कौन सा है? तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। त्रेता युग, राम अपनी लीला कर रहे हैं और लीला कौन सी चल रही है? सीता का हरण हो चुका है, राम लक्ष्मण ढूंढते फिर रहे हैं, आंख में आंसू हैं। इधर से भोले बाबा सती मैया चले आ रहे, इधर से राम लक्ष्मण चले आ रहे। जैसे ही भोले बाबा ने देखा, प्रणाम किया। भोले बाबा से सती ने पूछा, आपने इन वनवासियों को प्रणाम क्यों किया? अरे ये वनवासी नहीं है, पर जिनकी हम कथा सुन के आ रहे। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। मेरे इष्ट सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे इष्ट मेरे राम लीला कर रहे हैं, पर मैं नहीं मानती ये भगवान है। सती कह रही, क्यों? बोले जो पत्नी के लिए रोते फिर रहे ये भगवान है। बोले भरोसा करो, पर भरोसा नहीं हुआ। बार बार समझाया, भरोसा नहीं हुआ। तब भोले बाबा को कहना पड़ा, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तुमरे मन अति संदेह हो, तो कि न जाई परीक्षा ले हो, तो कि न जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। बोले हाँ, परीक्षा लूंगी। कैसे? और आप सब जानते हैं ये दिव्य शिव सती संवाद बड़ा अद्भुत है। समय की भी हमारी एक मर्यादा है ना।
राम कथा विद्वानों से आप बार बार सुनते हैं, बड़ा पावन चरित्र है। सती मैया परीक्षा लेने गई हैं, कैसे? सीता का रूप धारण करके। हाँ, राम जी पहचान गए, चरणों में प्रणाम किया राम जी ने, और सती से कहा मैया अच्छी बात नहीं है, इस डरावने घने जंगल में आप अकेली कहाँ भटक रही हैं, और बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी कौन हैं? बोले बाबा। हाँ, सती जी लज्जित हुई, वापस लौट कर आई, चेहरे का तेज नष्ट हो गया। बोले बाबा ने चेहरा देखा, ले आई परीक्षा? तो सती झूठ बोली, क्या? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम करते हैं वैसे प्रणाम किया और आ गई। पर तुरंत भोले बाबा ने तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तारों की रोशनी में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन जाए, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए, कभी गंग कहे सुन साह अकबर, कर्म छुपे ना भभूति रमाए। तब शंकर देखो धरि ध्याना, अरे मेरे इष्ट मेरे राम, सीता मेरी माँ है, और सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, अभी मेरे वाम अंग की अधिकारी नहीं रही। तुरंत मन ही मन त्याग दिया, आकाशवाणी हुई, धन्य हो महादेव, ऐसा प्रण लिया। सती ने पूछा क्या प्रण ले लिया? तो भोले बाबा ने बताया नहीं, बात घुमा दी। अब वापस लौट के आए, भोले बाबा बात नहीं करते, बात करो तो खटपट हो, तो भोले बाबा ध्यान में चले गए। राम, और ऐसी वैसी समाधि नहीं, बीते संवत सहस 87,000 साल की समाधि। हाँ, और समाधि से भी जब जागे ना, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। दौड़ कर आई सती, पर बात नहीं की बाबा ने। हो, सती सूख के लकड़ी हो गई, क्यों? पति वियोग सम दुख जगनाही। और भोले बाबा ने सामने बिठाया, देवी कथा सुनो, क्यों तुम दुखी हो? हाँ, कथा सुना रहे, सती को आनंद मिल रहा है, पर आज कथा से मन हटा। विमान देख के देखो, मन हटा तो चक्कर में फिर पड़ रही है। पिता के घर गई, किसी ने ठीक से बात नहीं की, यज्ञशाला में गई, भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है, तो उपस्थित सभासद मुनि संत महात्मा देवता सब पर क्रोध करती हैं, तुमने गलती की है, तुम्हें दंड मिलेगा। हाँ, पर मन में पछता रही, गलती तो मैंने की, और एक गलती नहीं, गलती गलती हो। हाँ, राम पर भरोसा नहीं किया, कथा पर भरोसा नहीं किया, संत पर भरोसा नहीं किया, पति से झूठ बोली, पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, मना करने के बाद भी माए के आ गई हो। हाँ, और मेरे पति का कोई स्थान नहीं, और जिस शरीर से इतने अपराध हुए हैं, अब उस शरीर को नहीं रखूंगी। पैर के अंगूठे को रगड़ा, योगाग्नि को प्रकट किया, प्राणों की आहुति सती मैया ने दे दी। ये नहीं कह सकते शरीर भी जला दिया, भस्म कर दिया। क्यों? क्योंकि स्कंद पुराण में कथा है, सती के शरीर को कंधे